अगर आपकी सैलरी 7,50,000 है तो आपका इनकम टैक्स जीरो रहेगा। बट वहीं अगर आपकी सैलरी 7,55,000 भी हुई तो आपका टैक्स 25,500 हो जाएगा। कैसे? हाय, आई एम प्रियांशी सेक्ट्री। एज पर निर्मला सीतारमन, ऐसा ही था उनकी बजट की स्पीच में कि अगर 7,50,000 तक आपकी सैलरी है तो इनकम टैक्स आपके लिए जीरो रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक रिबेट दिया है। बट व्हाट अबाउट 25,500 का इनकम टैक्स जस्ट 5,000 के इंक्रीमेंट इन सैलरी पर? आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में तो मार्जिनल रिलीफ की कोई बात नहीं की, बट जब फाइनेंस बिल पास हुआ है तो उसमें एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल रिलीफ कौन से अमाउंट तक वो रिलीफ देगा स्मॉल टैक्स पेयर्स को, वो बात करेंगे। अगर आपकी सैलरी 7 लाख से बहुत कम या काफ़ी ज़्यादा है तो आपके लिए ओल्ड या न्यू कौन सा रिजीम बेटर है, वो बात करेंगे। एज वेल एज हम ये भी बात करेंगे कि ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड में स्विच करने के लिए क्या करना होता है या कब कब कर सकते हैं। हम अपनी स्क्रीन पर चलकर समझते हैं कि बेसिकली ओल्ड और न्यू में टैक्स स्लैब में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख तक तो एग्जाम्पशन है, 2.5 लाख से 5 लाख भी एग्जाम्प्ट है अगर आपकी सैलरी 5 लाख से कम है तो। बट कंडीशन ये है कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है तो 2.5 से 5 के बीच में 5% का टैक्स लगेगा, और 5 लाख से जितना भी ज़्यादा अमाउंट होगा 5 से 10 में 20% लगेगा, एंड ग्रेटर देन 10 लाख में 30% लगेगा। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं न्यू टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो 0 से 3 लाख पे 0%, 3 से 6 पे 0% है अनटिल यू हैव सैलरी ऑफ 7 लाख से कम। बट 7 लाख से ज़्यादा है तो 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे फिर से 0% अगर 7 लाख से कम है तो, बट 7 लाख से ज़्यादा है तो 10%, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पर 20, एंड ग्रेटर देन 15 लाख पे 30%। तो अगर आप यहाँ स्लैब देखेंगे तो यहाँ अगर आप 7 लाख से हायर अमाउंट पे जाते हैं तो आपका टैक्स सडनली यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं रिबेट के अकॉर्डिंग लेस देन 7 लाख पे आपको जीरो टैक्स भरना है। इसी वजह से 7,50,000 तक आपका जीरो टैक्स बनता है, और 7,50,000 के बाद 5,000 रुपीज भी अगर बढ़ता है तो 25,500 का बढ़ता है। लेट्स सी इट। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन पे कुछ लाइट्स डालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक कंफ्यूजन है मार्केट में। वो ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में 15,50,000 के बाद ही ये डिडक्शन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, 15,50,000 के बाद 52,500 का डिडक्शन मिलेगा। टिल 15 लाख वो डिडक्शन 50,000 का है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर 7,50,000 का है तो जीरो टैक्स है। वहीं अगर हम 7,55,000 डालते हैं तो एज पर द टैक्स स्लैब हमारा 26,520 का टैक्स बन गया है विद एजुकेशन सेस। सो विच इज अ ह्यूज अमाउंट, इसीलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मार्जिनल रिलीफ अभी तक भी था, लेकिन ये 1 करोड़ के प्लस सैलरीड एम्प्लॉयज को ही इसका बेनिफिट मिलता था। बट अब ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, और उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए, मार्जिनल रिलीफ में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो बोलना ये चाह रहे हैं कि आपका अगर 7,50,000 से सिर्फ 5,000 प्लस हुआ है तो मैक्सिमम टैक्स आप 5,000 का भरेंगे, इससे ज्यादा का नहीं भरेंगे। और उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये एक्सेल फाइल बनाई है। इफ यू सी हियर, अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल अगर हम मार्जिनल रिलीफ को कंसिडर ना करें तो 7,50,000 पे तो हमको जीरो टैक्स बनता ही है। केस 2 में हमको 7,55,000 में 25,500 का टैक्स बनता है विदाउट एजुकेशन सेस। केस 3 में 7,75,000 पे 27,500 का टैक्स बनता है, और केस 4 में 7,85,000 पे 28,500 का बनता है। अगर हम पावर ऑफ मार्जिनल रिलीफ को समझे तो केस 2 से केस 4 में हम डिफरेंट टाइप से समझेंगे कि कैसे एक्सेस इनकम पे कहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और कहाँ मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अगर केस 2 में हम देखें तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 7,05,000 है, 7,05,000 है, और इंक्रीमेंट ऑफ इनकम कितना है तो 7 लाख माइनस 7 लाख 5,000 विच इज 5,000, और हमारा टैक्स कितना बन रहा था 25,500, तो 25,500 माइनस 5,000 इज आर मार्जिनल रिलीफ। उतना हमको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और फाइनल टैक्स पेएबल अमाउंट सिर्फ 5,000 बचेगा। अगर अब हम केस 3 पर आते हैं तो 7,75,000 को हमने कंसिडर किया है हमारी इनकम, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो हमारी जो नेट इनकम जो टैक्सेबल है वो है 7,25,000। अब 7,25,000 में से अगर 7 लाख हटाया तो 25,000 एक्सेस है, तो ये हमारा अभी के लिए टैक्सेबल एक्सेस है। और हमारा एक्सेस टैक्स कितना है तो 27,500 माइनस 25,000 विच इज 2,500, इसीलिए 2,500 का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और 25,000 आपको पे करना होगा।
अब केस 4 पे ना थोड़ा और फोकस करना, क्योंकि यहाँ हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो एक ब्रैकेट आगे निकल चुकी है, विच इज अराउंड 7,35,000। अब यहाँ पे हम एक्सेस कितना जा रहे हैं, 35,000 से हमारा अमाउंट 7 लाख से एक्सेस है, और हमारा टैक्स कितना बन रहा है 28,500। तो अब जो हमारा एक्सेस अमाउंट है वो तो 35,000 का है, बट हमारा टैक्स जो बन रहा है वो 28,500 का ही है, इसलिए यहाँ अब मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। सो वी कैन से दैट टिल 7,75,000 हमको मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। अब इसे ना हम ओल्ड वर्सेस न्यू में अगर कंपेयर करते हैं तो मार्जिनल रिलीफ को न्यू टैक्स रिजीम में अप्लाई करने के बाद कंसिडर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे वो बेस्ड थे जो बजट की स्पीच थी उस पर। ये वीडियो में हम ओल्ड वर्सेस न्यू को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल रिलीफ। बट बिफोर वी मूव टू ओल्ड वर्सेस न्यू, लेट मी क्लियर सम कंफ्यूजन अबाउट ओल्ड टैक्स रिजीम। कंफ्यूजन भी नहीं है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ओल्ड से न्यू पे स्विच कब कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड पे कब कर सकते हैं। तो बिंग अ सैलरीड एम्प्लॉय, अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, कोई फ्रीलांसिंग इनकम नहीं है, ये नहीं है, तो आप हर साल चूज कर सकते हैं कि आज आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में। द पॉइंट इज कि आपका डिफॉल्ट सेटिंग न्यू रहेगा, और अगर आपको चूज करना है तो अब आपको ओल्ड को चूज करना होगा। सो लेट मी टेल यू कि आपके लिए ओल्ड कब बेनिफिशियल है, फिर उसको हम न्यू से कंपेयर करते हैं। सो कंसिडर यार कि आपका होम लोन इंटरेस्ट है, दैट इज अराउंड 2 लाख। अभी मैंने होम लोन इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया है। अगर वो नहीं होता है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ दो ही चीजें मैटर करती है कि आपका सैलरी कितना है प्लस आपके डिडक्शंस क्या क्या है, क्योंकि ये जो डिडक्शंस है ये हमको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। इसमें ना गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो नहीं चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाए, वो चाहते हैं कि आप न्यू चूज करें, बिकॉज दे वांट कि जो इन्वेस्टमेंट है आप आपकी चॉइस से करें, ना कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए। तो दिस इज देयर थॉट प्रोसेस। बट लेट्स सी कि हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम कितना इंपॉर्टेंट है। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में ना ये दो को तो मैं ऐसे कंसिडर करूंगी कि ये तो आपके डिडक्शंस होंगे ही होंगे, ये 1,75,000 के, जस्ट बिकॉज कि मेडिक्लेम तो एक ऐसा क्लेम है जो वी रेकमेंड कि आपको लेना ही चाहिए। इसीलिए 25,000 का अमाउंट मेडिक्लेम में हमने ग्रीन ब्रैकेट में रखा है कि वी आर कंसिडरिंग अज्यूमिंग कि आपका ये डिडक्शन तो होगा ही होगा। उसके अलावा 1,50,000 एटीसी के डिडक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ना ईएलएसएस में भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। और अगर आपको नहीं पता है कि ईएलएसएस फंड कैसे चूज करना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो उस पे बनाया है कि हाउ डिड आई सिलेक्ट 3 बेस्ट ईएलएसएस फंड्स, तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं टैक्स सेवर फंड्स। सो 1,50,000 का डिडक्शन वहां से आप क्लेम कर सकते हैं। एंड सो वी कंसिडर दिस कि 80C का डिडक्शन और मेडिक्लेम का डिडक्शन, दैट इज 1,75,000 का डिडक्शन तो आप क्लेम कर ही रहे होंगे। उसके अलावा होम लोन पे सारा गेम है। अगर आपका होम लोन है तो ये 2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा, तब तो आप 9 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम विदाउट थिंकिंग, विदाउट अ सेकेंड थॉट आप ये ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर सकते हैं। बट अगर आपका 2 लाख का डिडक्शन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, तो फिर गेम चेंज हो जाता है। तब हमको बेसिकली ओल्ड वर्सेस न्यू में अच्छे से कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि वहां हमें मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है जो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। सो लेट्स मूव टू ओल्ड वर्सेस न्यू इफ यू डोंट हैव होम लोन इंटरेस्ट। सो अभी 7,50,000 की अगर आपकी सैलरी है और होम लोन इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। 7,50,000 तक तो वैसे भी जीरो टैक्स है इन द न्यू रिजीम, तो बिना सोचे समझे ही आपको न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो करना चाहिए। एंड वैसे भी यू हैव द ऑप्शन टू स्विच एवरी ईयर, सो व्हाई थिंक सो मच? एज अ सैलरीड एम्प्लॉय यू कैन ऑलवेज चूज न्यू टैक्स रिजीम टिल 7,50,000 इन्वेस्टमेंट हो चाहे ना हो। बट अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो दिस इज द फाइल जिसमें आपको पता चलेगा कि हर सैलरी स्ट्रक्चर पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स मूव टू 7,70,000। अगर 7,70,000 पे आते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम अभी भी बेटर है, क्योंकि यहां आपको मार्जिनल रिलीफ मिलता है। लेट्स मूव टू 7,90,000 एंड आई टेल यू हाउ द गेम चेंज। नाउ सी द न्यू टैक्स रिजीम के लिए इट्स 30,160 टैक्स एंड सेस, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में इट इज 26,520। तो व्हाट चेंज्ड? इट इज दिस अमाउंट जो आपका एक्सेस है। ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि आपको अब मार्जिनल रिलीफ में जीरो बेनिफिट मिलने वाला है।
तो फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है, किसको ओल्ड चूज करना चाहिए, किसको न्यू चूज करना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सैलरी एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप 80C, 80D, होम लोन इंटरेस्ट, इस सब का डिडक्शन ले सकते हैं तो आपकी सैलरी 9 लाख तक भी है तो भी आप ओल्ड रिजीम के साथ जा सकते हैं। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ना आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया जाता है, बट दो चीजें होती है, रीबेट एंड मार्जिनल रिलीफ, इन दोनों से प्ले अराउंड करके जिसमें भी आपका टैक्स कम बनता है गो विथ इट, क्योंकि आप एवरी ईयर चूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अगर आप चूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग न्यू है और इस साल आपको चूज करना होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट से ही आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम अप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमने एक 80C के डिडक्शंस कैसे कैसे किस प्रायोरिटी में लेना चाहिए वो आपको बताया है इस वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गो एंड वॉच दैट एज वेल। थैंक यू, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।